नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रेलवे की जो हमारा चल रहा था, ये पार्ट नंबर 1 है। अब यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात ये है, टाइम है कम और मैं क्वेश्चन अब रीड नहीं करूंगा। आपको पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मैं केवल आपको एज ए रिवीजन फास्ट वे में करवाऊंगा, ठीक है? नहीं तो ये ना कभी कंप्लीट हो पाएगा ना कुछ। आप लोगों के चक्कर में क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है भाई, एनर्जी भी जाती ना। ऐसा नहीं होता कि पढ़ते समय एनर्जी नहीं जाती, पूरी एनर्जी लगानी पड़ती, तो वो सेव होगी। और आप जो एक्टिव नहीं रहते ना, वीडियो देखे पढ़े हैं कुछ नहीं कर रहे, पॉज बार बार करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तो बॉडी भी थोड़ी एक्टिव रहेगी और सवाल अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है? और चलो कुछ चीजें हैं मैं बता देता हूं, वैसे किसी चैप्टर के पहले बताया नहीं है लेकिन इसमें बता देता हूं। रेशियो मेथड ज्यादा काम होता है इसलिए। देखो, सिंपल सा फार्मूला पता है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पर दो तीन चीजें होती है, वो सिंपल याद रखना। अगर आपकी डिस्टेंस ये हो जाए कांस्टेंट, यानी कि नियत हो जाए, तो भैया हमेशा ध्यान रखना, तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कहने का मतलब है, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा तो डिस्टेंस हम कांस्टेंट कर लेंगे, हम फिर आपसे बोलेंगे कि स्पीड का रेशियो देखो ये है, तो ये टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, T2 और T1 हो जाएगा। यानी कि जैसे स्पीड दी गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर डिस्टेंस हो गई कांस्टेंट, तो हम आपसे कहेंगे स्पीड में रेशियो क्या है, 30-40, तो टाइम में रेशियो क्या होगा, 40 और 30 का होगा। तो ये डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर देखो टाइम कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखना एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टी, यानी कि ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा स्पीड और डिस्टेंस। कहने का मतलब है, अगर स्पीड में रेशियो S1 S2 है तो डिस्टेंस में भी रेशियो सेम होगा। अगर हम आपसे बोल दें कि यही स्पीड है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड में रेशियो अगर 30 और 40 का है तो डिस्टेंस में भी रेशियो सेम होगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं मैन, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी आपके सर ने जहां से भी आप पढ़े होगे अच्छे से बताया होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको रीड करने पड़ेंगे, ठीक है? चलो अब इसमें देखो भाई, वो हमसे सिंपल एवरेज स्पीड का फार्मूला जानना चाह रहा है। देखो, कभी भी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो, यानी कि जितना जा रहा हो उतना फिर दूसरी कंडीशन में भी जा रहा हो, और दो स्पीड की बात हो, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस का y, जब दो स्पीड दी जाए डिस्टेंस कांस्टेंट। बाकी एक सिंपल सा जनरल फार्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये सदाबहार है, हर जगह लगेगा। तो देखो, पहले 3 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है, दूसरे में पता नहीं कितना जाता है, और टोटल टाइम 2 घंटे यहाँ पर लगे, 3 घंटे यहाँ पर लगे, 5 घंटे लग गए, और एवरेज स्पीड हमको 30 दे दी, यानी कि 150 हो गया। यानी कि x बराबर में 150 माइनस का 80 हो गया, यानी कि कितना आ गया, 70 किलोमीटर। अगला सवाल, स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखो एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, मैंने पिनेकल की 3rd एडिशन एसएससी की सॉल्व कराई थी, उसमें ठीक ठाक, मतलब जिस हिसाब से चैनल पे कम लोग थे उस हिसाब से अच्छा देखा गया, अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि इस चीज को पढ़ने वाले ही देख सकते हैं। नहीं तो लेजी बने बैठे रहोगे, क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहे। हालांकि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन अब पेपर का टाइम है, आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे? या तो मैं टाइम वेस्ट करूं, फिर तो नहीं हो पाने। बाकी थोड़ा आप अपनी तरफ से पुश करो, थोड़ा मैं कर रहा हूँ, और जल्दी समाप्त हो जाएगा, रिविजन भी अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है? चलो फिर देखते हैं इसको भी। आशा है कि आपने पढ़ लिया होगा पॉज करके। अब इसमें भी देखो, हमसे औसत चाल की बात कर रहा, सिंपल सा फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो भैया टोटल डिस्टेंस हमको 800 किलोमीटर दे दी थी, ठीक है? अब यहाँ पर देखना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये जा रहा है। अब आपको टाइम निकालना है, तो आपको पता है डिस्टेंस बटे में स्पीड कर दो, कितना आ जाएगा, 6 घंटे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 6 घंटे हो गया, दूसरे का हमें पता नहीं, लेकिन x घंटे लिया उसने, और ये 60 हो गया, ठीक है? क्योंकि हमें अभी देखो शेष दूरी को किस चाल से, तो हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। पहले हम इस तरीके से टाइम निकाल लें, ठीक है? तो ये 0 से 0 हो गया, फिर पॉइंट में तो आने ही वाला है, तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 3 6 हो गया। तो इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 40 बराबर में 18 प्लस में 3x हो गया, तो इधर डिफरेंस करेंगे तो 22 हो गया, बटे में 3 हो गया। ये आ गया टाइम दूसरी कंडीशन में। भाई 300 यहाँ चल चुका, दूसरी कंडीशन में 500 चला होगा, तो 500 बटे में 22 इधर हो गया 3, ठीक है? ये 11 हो जाएगा, ये 250 हो गया, और 75 यानी कि 750 बटे में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया होगा। अगला सवाल,
अब इसमें देखो सिंपल सा वो ये कह रहा था कुल समय के 1/3 समय में। अब यहाँ पर समय में 1 घंटा दिया गया, तो समय को अगर हम 3 घंटा कर लें तो डिस्टेंस को भी हम इतना बढ़ा लें तो क्या दिक्कत। ठीक है, अब कुल समय का 1/3 कर दो, 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 घंटा। कितनी डिस्टेंस जा रहा है 1/4, यानी कि 6 किलोमीटर वो जा चुका है। बचा कितना है भाई 18 किलोमीटर बचा है। ठीक है, अब वो शेष समय में तय करना चाहता है, यानी कि समय कितना बचेगा हमारे पास 2 घंटे बचेगा, 2 से भाग कर दो यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात, एक चीज समझो, जैसे अगर हम ओरिजिनल लिखते भाई वो किसी आदमी को अगर पार कर रहा है तो वो खुद की डिस्टेंस पार करेगी ट्रेन, तो वो x हो गया। अब दोनों क्या कर रहा था, समान दिशा में इतनी और इतनी की चाल से चल रहे राज और मधुर। कौन सी दिशा में, समान, यानी कि उनकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। तो x माइनस का, यहाँ पर x नहीं लिखो, यहाँ पर a माइनस का 2 लिखो। दूसरी कंडीशन में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर तो 9 टाइम लग रहा, दूसरी कंडीशन में देखें तो यहाँ पर a माइनस का 4 हो गया, इधर हो गया 10 हो गया। समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में था 5/18। अब इस सवाल में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको नॉलेज है, तो आपको इतना नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना था 9 गुणे में a माइनस का 2 5/18। जो कट ही जाना था आपको इस तरीके से डायरेक्ट लिखना था। ये देखो चीजें कुछ ऐसा नहीं होता एक्स्ट्रा बनती है, आप कोई भी ट्रिक लगाते हो तो वो बेसिक से ही बन के आई है। ऐसा नहीं किसी ने निंजा टेक्निक लगा के कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, कुछ नहीं कोई बताता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाना है। फिर यहाँ पर 10a हो गया, 9a हो गया, यानी कि a हो गया 10 चौक 40 हो गया। इधर करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 40 का डिफरेंस 22 हो गया। a बराबर में डायरेक्ट निकल कर आ गया 22। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे x का मान पूछा गया किसी भी एक इक्वेशन में। यहाँ से आएंगे, आगे ध्यान रखना इतना नहीं लिखा जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ से देखते चलना, आगे स्पीड और बढ़ जाएगी। ठीक है, नहीं तो फिर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया। यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, कहाँ थे भाई, हाँ इसमें मान रखना था ना, x का मान हमें पता निकालना है। 22 माइनस का 2 हो गया, 5/18 इधर कर लेते हैं, 9/18। तो ये हो गया 9 दूनी 18 हो गया। इधर करेंगे ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया 50 मीटर। अगला सवाल, अब ये देखो चोर पुलिस है भाई साहब, इनके बीच की दूरी यही है। अब एक चीज बताओ भाई, यहाँ पर चोर भाग रहा है, यहाँ पर पुलिस भाग रहा है। जब भाई ये भागना शुरू करेंगे, पुलिस वाला कौन सी डिस्टेंस कवर करेगा, यही 150 करता चला जाएगा। चाहे कितनी भी दूर भाग ले चोर, वो यही डिस्टेंस कवर करेगा तभी पकड़ पाएगा, 150 के अलावा कुछ कवर नहीं करेगा। रियलिटी बात नहीं है, ये सापेक्ष की बात होती है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ से भागा, ये यहाँ से मान लो चोर यहाँ पहुंचा, पुलिस वाला यहाँ पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस है ना वही तो कवर की जा रही है अल्टीमेटली। रियलिटी में तो कह रहे होगे कि अब वो यहाँ दिल्ली से चला, जयपुर में पकड़ा जाकर, वो तो चल रहा होगा, वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ गैप की बात कर रहा हूँ, गैप तो यही बना रहा बराबर में, ऐसा थोड़ी ना गैप बढ़ता चला जा रहा, गैप कम होता चला जा रहा। तो भैया वो 6 मिनट में एक ही दिशा में जा रहे थे, तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि 14-13 का डिफरेंस 1 हो गया, गुणे में 5/18 मीटर प्रति सेकंड में। अब इतने में देखेंगे कितना चल लिया, 6 गुणे में 60 कर दिया सेकंड में बनाने के लिए, तो 6 तियां 18 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 20 पंजे 100। 6 मिनट में जो गैप था वो 100 मीटर कम हो गया, यानी कि 150 में से 100 कम हो गया, तो बचा कितना, अब इतनी उनके बीच की दूरी बची हो। ठीक है, बस यही आपको गैप समझना था बस। अगला सवाल, अब इस सवाल को समझो। देखो कभी भी इस तरीके की कंडीशन बने, मिलने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी, क्या बोल दिया, मिलने के बाद, ये याद रखना, नहीं तो पता लगे फिर भूल गए और सवाल नहीं बनने वाला, फिर आप लॉजिक ही लगाते बैठे रहना, वहां पर टाइम ही नहीं होगा इतना। देखो कभी भी ऐसा कंडीशन मिल जाए तो S1/S2 बराबर में √T2/T। ठीक है, सभी लोग पढ़ाते हैं, इसको जरूर पढ़ाया होगा आपके सर ने। तो यहाँ पर देखो, ये देखो इसके लिए है, ए के लिए, भाई ए पहले लिखा है तो टाइम उसी के लिए होगा, 5.4/P घंटे हो गया। ये टाइम की बात हो गई। अगर हम स्पीड में लिखेंगे तो बी की चाल, भाई बी का टाइम हमने नीचे लिखा और बी की चाल हमें ऊपर लिखनी पड़ेगी। ए से 50% अधिक था तो 150/100, या फिर कैंसिल आउट भी करके लिख सकते थे, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10, दोनों तरफ का होल स्क्वायर किया, 5.4/P, 9/2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 9 छक्का 54, 6 चौक 24, आंसर आ गया 2.4। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो भाई सिंपल, वो ये कह रहा है 2 घंटे के बाद इतनी स्पीड बढ़ जाती है।
ठीक है, पहले 2 घंटे में इतना चला, यानी कि 2 घंटे में अगर इतना गया तो स्पीड कितनी रही होगी, 40 किलोमीटर रही होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसकी बढ़ गई 4 तो 44 हो गई। फिर देखो ये 2 घंटे तक यहाँ तक चल लेगा, उसके बाद ये 44 बढ़कर फिर 2 घंटे चलेगा, फिर 2 घंटे चलेगा, फिर 2 घंटे चलेगा, फिर 2 घंटे चलेगा, क्योंकि आपको 10 घंटे तक चलाना है। तो यहाँ पर 44 और 4 48, 48 4 52 हो गया, 52 4 56 हो गया, 56 और 4 60 हो गया। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो 56 का बढ़ जाएगा, उसके बाद वहां पर स्पीड में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें डिस्टेंस टोटल बतानी है। अब भाई देखो इनका अगर हम डिस्टेंस निकालते तो क्या हो जाएगा, एस इंटू में टी हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हमें इसमें 2 का हम कॉमन लेके सबको जोड़ लेना। भाई 40 गुणे में 2 करोगे, फिर 44 गुणे में 2, फिर 48 गुणे में 2, 52 गुणे में 2, 56 गुणे में 2। ठीक है, तो हम 2 तो कॉमन ले लेंगे। लेकिन एक चीज बताओ, इनको सबको जोड़ ले, ये तो आसान है, लेकिन अगर हम इनका सबका एवरेज लिख ले तो फिर आसान नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सब में बराबर चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटे में 2, ये एवरेज हो गया। टोटल कै टर्म थे, 2 2 4 2 5, बस ये हो गया टोटल सम आ गया हमारे पास निकल कर। भाई ये हमारे पास टाइम हो गया जो हमने कॉमन ले लिया था, ये टोटल जो स्पीड हमारे पास ये लिखी है उनको सबको जोड़ लिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर 6 5 4 9 हो गया, गुणे में 5 हो गया, 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 480 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल। अब इसमें देखो भाई 2 स्टेशनें थी, ये रहा हमारे पास 2 स्टेशनें, इनके बीच की दूरी थी 690 किलोमीटर। एक 8 बजे चल रही है 75 के चाल से, एक चल रही है 9 PM पर, और कितने की चाल से, 60 की चाल से। वो कह रहा था भाई कितने बजे मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक चीज देख लो कि दोनों सेम टाइम पर चलने चाहिए, यानी कि अगर इसको भी हम 9 बजे पे पहुंचा दें तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 75। तो यहाँ पर डिस्टेंस बची कितनी है, 690 माइनस का 75, यानी कि 690 से 70 गया तो 620, 620 से 5 और कम कर देंगे, 615 किलोमीटर बचा। अब सिंपल हो गया, दोनों एक ही विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 60 और 70 130 हो गया, 5 जोड़ देंगे तो 135 हो गया। अब यहाँ पर इसी को हमें गुणा भाग करना है भाई। तो सबसे पहले तो 5 से काट लेते, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हो गया। फिर 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काट लेंगे, 3 चौकू 12, 3 एकम 3 हो गया, 3 एम 27 हो गया। तो इधर 9 चौक 36 हो गया, बचा कितना हमारे पास 5, यानी कि 5 बटे में 9 हो गया। अब 5 बटे 9 ये घंटे में है, इसको मिनट में बनाने के लिए 60 का गुणा कर दिया, तो 4 घंटे 5 छक्का 30, यानी कि इधर या तो ऐसा कर लो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 20 पंजे 100 बटे में 3 कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमें अगर भाग करेंगे तो 4 घंटे 33 मिनट मिलेंगे, इसके अलावा क्या हमें सेकंड में बनाना नहीं मतलब है, क्योंकि 9 बजे के बाद ही अब मिलेंगे ये लोग, तो 9 बजे के बाद भैया इतना टाइम और लगेगा, यानी कि 1 बजे पहुंच जाएंगे, 33 मिनट और कहीं होना चाहिए। आंसर लगा दो। इसके अलावा उतनी कैलकुलेशन करनी जितनी जरूरत है, पता लगे हम पूरा निकाल ले कि 20 सेकंड भी निकाल रहे, फिर तो हो गया सवाल। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब ये सवाल ये थोड़ा लेंदी सवाल है। देखो यहाँ पर अगर आपको पता हो कि दूरियां समान है तो डायरेक्ट हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लिख सकते हैं, 2b1 b2 अपॉन में हो गया हमारे पास b1 प्लस का b2। ये जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो तब, और 2 स्पीड की बात हो। यहाँ पर जब समान अवधि यानी कि समय भी समान बोल दे तो हम लिख सकते हैं b1 प्लस का b2 अपॉन में 2, और ये बराबर में डायरेक्ट 5.5। ये कुछ स्पेशल नहीं किया है। यहाँ पर अगर समय आप x मान लो तो एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो जब हम यहाँ पर लिखते टोटल डिस्टेंस तो b1 इंटू में x, ये डिस्टेंस बन गई, क्योंकि d बराबर में स्पीड इंटू में टाइम होता है। फिर अगर हम दूसरी कंडीशन में b2 इंटू में x करेंगे, टोटल टाइम बट अपॉन में, तो x प्लस का x। अब जब इसको काट दोगे तो b1 प्लस का b2 अपॉन में 2 ही तो बचेगा, बस वही तो हमने किया है। यहाँ पर लिखोगे तो b1 प्लस का b2 बराबर में 55 दूनी 110, 11 हो गया। अब देखो भाई आगे क्या कहना चाह रहा सवाल में, हमें b1 माइनस का b2 चाहिए, b1 माइनस b2। इसको डायरेक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b1 प्लस का b2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 b1 b2 हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा हमें इसमें मान रखना पड़ेगा तभी हमारा काम चलेगा, यानी कि अगर हम इस पर मान रखें, इसको यहाँ ले आते उठा के, उधर लेंदी हो जाएगा फिर ज़्यादा। पहली कंडीशन में 5 दिया गया था, 2b1 b2 अपॉन में हो गया 11, यानी कि 11 पन्ना 55 हो गया, दोनों तरफ 2 का गुणा कर देंगे तो 55, 11 पन्ना 55 दूनी 110 हो गया। ये 4b1 b2 का मान आ गया। अब इसमें पुट कर दो, 121 माइनस का 110 हो गया, यानी कि अंडर रूट 11 आंसर। अगला सवाल।
अब ये सवाल तो आसान है बिल्कुल भाई, ये दिया गया था व्यास और हमें चक्कर, यानी कि एक चक्कर में 2 पाई r दूरी तय करता है, हमें 100 चक्कर में जाना था। लेकिन ये देख लेना, ये निकालना किस में, मीटर में निकालना, आसान हो गया। 2 × 22/7, आर का मान हो गया 63/2, गुणे में हो गया हमारे पास 100। ये किस में आ रहा है, ये सेंटीमीटर में आ रहा है, मीटर में निकाल लेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, कटने से तो रहा नहीं, 7 ने 63 कर लो, 2 से 2 हो गया, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। अब कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन चाहता नहीं, अगर चेंज करवाता तो भैया हम 100 से भाग कर देते, मीटर में पहुंच जाते। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, देखो अभी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन एक चीज बात मान के देखो, जब बाद में आप कंप्लीट करेंगे ना सिलेबस या पूरा चैप्टर, तब आपको लगेगा कि हमारा टाइम कितना सेव हो गया। अभी ये लग रहा होगा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, पढ़ना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, मत सोचो इतना। अभी आप करते जाओ, खुद से पढ़ोगे ना तो थोड़ा नींद भी कम आएगी, वैसे पढ़े पढ़े नींद भी आ जाती है। अब पहली कंडीशन में देखो, अगर 6 से 2 PM की बात कर रहा है तो कितने घंटे लगे, 6 से 6 अगर 12 बजे तक जाता तो 6 घंटे, 2 एक्स्ट्रा, यानी कि इधर 8 घंटे लग गए। इधर देखेंगे ये 8 AM पर चला, 12 बजे तक कितना हो जाता, 4 घंटे, 3 एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 7 घंटे इधर लगे। यहाँ पर एक डिस्टेंस मान लेते हैं, ऐसी डिस्टेंस मानो जो 7 और 8 का, यानी कि जो टाइम आया उसका वो LCM, यानी कि हमने मान लिया कि 56 किलोमीटर ये डिस्टेंस थी। ठीक है, तो भैया पहली कंडीशन में अगर 8 घंटे लगते हैं 56 किलोमीटर जाने में, तो उसकी चाल क्या होगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दूसरी कंडीशन में 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब अभी अभी पिछला सवाल कर चुके थे, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर चलना चाहिए। भाई ये 6 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा, तो इसको भी 8 AM पर आना पड़ेगा। तो 2 घंटे में ये 7 की स्पीड से कितना चल लेगा, 14 किलोमीटर चल लेगा। ठीक है, तो ये बचा कितना, 42 किलोमीटर। अब ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया बिना घटा के, क्योंकि आपको पता है 14 चौकू 56 होते हैं, और एक 14 उसमें से हटाना, तो 14 3 42 बचेगा। ठीक है, अब आसान हो गया भाई, 42 किलोमीटर जाना है और विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, स्पीड क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कि 8 7 15 हो गया। तो इधर करेंगे 3 एकम 3, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा 4/5, यानी कि 2 घंटे 4। इसको भी चेंज ही कर लेते हैं, क्योंकि सब ऑप्शन ऐसे दिए गए फिर दिक्कत हो जाएगी। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, यानी कि 2 घंटे 48 मिनट बाद मिलेंगे, लेकिन कौन से टाइम के बाद, 8 बजे के बाद, यानी कि 10:48, क्योंकि अब दोनों कब चल रहे थे, 8 बजे के बाद। अगला सवाल, तो इधर 9 से 7 गया 2, 2 घंटे 6 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 का भाग, यानी कि 2.1 आवर लगा। अब वो ये कह रहा था 1/4 दूरी, यानी कि अगर ये डिस्टेंस हम पूरी 4 मान लें, तो यहाँ से उसे 1/4 दूरी ये हो गई, 3 ये हो गई। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर चाल उसकी 7 थी पहले, तो अब वो 6 की चाल से गया, और अगर इसकी चाल दूसरी कंडीशन में जो बची हुई है अगर 5 थी, तो वो 6 की चाल से चला। लेकिन एक चीज बताओ, दोनों से यहाँ पर अगर देखो, जितनी दूरी 7 से गया उतनी दूरी 6 से, भाई डिस्टेंस तो एक कांस्टेंट है, यानी कि टाइम का जब रेशियो लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 7 का। इसी तरीके से इधर आ जाएगा 6 और 5 का हो गया। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। एक चीज बताओ भाई, पूरी 4 किलोमीटर जाने में उसे 2.1 घंटे लग रहे थे। ठीक है, 2.1 घंटे लग रहे थे, तो भैया एक जाने में कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा। ये तो इसी का टाइम निकल के आया, ओरिजिनल टाइम अब रेशियो में कितना हो गया, 6। तो ये किसका मान हो गया, 6 का गुणे में 7 कर देंगे, ये टाइम आ गया जो एक दूरी उसे जाने में लग रहा। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो 4 जाने में उसे 2.1 घंटे लग रहे थे, तो 3 जाने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। यहाँ पर एक्चुअल टाइम था कितना, 6, टाइम का रेशियो, तो ये 6 का मान हो गया और हमें 5 का निकालना था, तो ये टाइम इधर आ जाएगा। अगर हम इधर देखें तो 6 चौक 24 हो गया, काटेंगे कुछ नहीं, उसके पीछे रीजन अभी आप समझ जाएंगे। 24 हो गया, 5 तियां 15, 15 एकम 15 हो गया, और 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया, 31.5। इधर करेंगे तो ये 6 चौक 24, 21 सत्ते 147 बटे में हो गया हमारे पास 24, ये आ गया पॉइंट। अब इनको भाई सिंपल सा देखो, एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। जोड़ेंगे तो 7 5 12, हासिल लगा 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 5 1 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 हो गया। इधर उतारा ले लो 0 का, ले लिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं, एक बार जाएगा
40 से 77 से 40 घटाएंगे तो 7, 7 से 4 गया 3, बटे में 40 आ गया यहाँ पर। ये 1 घंटा, इसको अब मिनट में बना लेते हैं तो 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40, यानी कि 1 घंटा प्लस में 3 सत्ते 21 हो गया, 3 त्रिका 9, 2 11 बटे में 2, यानी कि 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। यानी कि इतना ही छोड़ देते हैं, आगे भी अभी बनेगा जो भाई माइनस करेंगे, यानी कि 1 बचेगा भी। चलिए पूरा ही कर लेते हैं, बचा ही क्या। अब ये हो गया 1 घंटा 55 मिनट, 1 बटे में 2 बचा था मिनट को, उसको घंटे में सेकंड में चेंज कर लो 30, यानी कि 1 घंटा 55 मिनट 30 सेकंड बाद वो मिलेंगे। अब पहले 7:40 पे तो स्टार्ट किया, तो 1 घंटा यानी कि 1 घंटा 55 मिनट 30 सेकंड, तो देखो 30 हमको यहीं पर मिल रहा था, आंसर आ गया। बाकी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, लेकिन इसमें से 60 1 घंटे में चला जाएगा, ये भी तो समझो ना। तो हम इसमें 50 में ऐसे छोड़ दो, ऐसे ना लिखो। हम क्या करते 55 में 5 ऐड कर देते तो वो अगले घंटे में बन जाता। भाई यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, 55 प्लस का 5 प्लस का 35, ये क्या बन गया, 1 घंटा बन गया। 1 घंटा ये इधर ऐड कर देंगे, यानी कि ये 9 बन गया, तो 9 घंटा 35 मिनट 30 सेकेंड, सॉरी 9 बज के 35 मिनट 30 सेकेंड पे मिलेंगे। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे करना था। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो एक ट्रैक था 400 मीटर का, लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड दी गई थी। हमेशा ध्यान रखना, स्पीड और कुछ भी दिया जाए, हम अगर टाइम दिए जाएं तो उनका टाइम का एलसीएम निकाल लेना, वहीं पर वो लोग मिलेंगे। अब यहाँ पर टाइम दिया नहीं था तो हम टाइम पहली कंडीशन में निकालेंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर में था, यानी कि 100 सेकंड आ गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अगर हम देखेंगे 400 बटे में 8 करेंगे तो 8 पन्ना 40, 50 सेकंड। 400 बटे में 16 करेंगे तो देखो इधर 2 रहा, इधर 25 कर दो। भाई इधर 8 था, इधर 8 का 2 गुना हो गया तो इधर आधा हो जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा। इधर कितना हो गया, 20 हो गया। अब इनका अगर सबका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 100, यही आंसर हो जाता है। अगला सवाल। अब इसके लिए देखो एक सिंपल सा फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर में एस प्लस माइनस का एस डी अपॉन में एस डी इंटू में टी डी होता है। देखो ये एस ओरिजिनल स्पीड हो गई, एस डी का जो स्पीड में चेंज हो रहा है, टी डी का मतलब हो गया जो टाइम में चेंज हो रहा है, डिस्टेंस डी तो ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहाँ पर एस डी जो स्पीड में चेंज हो रहा है, प्लस माइनस जब बढ़ेगी तो प्लस, जब घटेगी तो माइनस लेंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों कंडीशन में कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, यही हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो हमारी दोनों जगह बराबर रही होगी। तो अगर हम पहली कंडीशन में लिखते तो कुछ एस रहा होगा, स्पीड 12 बढ़ गई है और बटे में 12 हो गया, इनटू में टाइम 8 घंटे कम हो गया। दूसरी कंडीशन में 12 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई, तो माइनस का साइन लेंगे और यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, गुणे में 12 घंटे अधिक लगता है। बस अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद तो डिस्टेंस निकाल ही लोगे। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि 12 तियाँ 36 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 24 प्लस का 36 बराबर में एस, क्योंकि इधर 2s बनेगा, इधर 3s, जब घटाएंगे तो s आ जाएगा, यानी कि इधर करेंगे तो 6 4 10 हो गया, 3 2 5 1 6, ये आगे हमारी ओरिजिनल स्पीड निकल कर। अब किसी एक में भी पुट कर लो, चाहे इसमें कर लो, 60 हो गया, 60 माइनस का 12 हो गया, बटे में 12 हो गया और इंटू में 12 हो गया, तो ये इससे कैंसिल आउट। 60 12 कितना हो गया, 48 हो गया, 6 48 हो गया, 6 चौक 24 और 4 28 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 28 80। तो सिंपल सा ये जो फार्मूला है उसको आपको याद रखना है। अगला सवाल। अब इसमें देखो एवरेज स्पीड का सिंपल सा एक फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस। ठीक है, अब वो कह रहा है 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी, तो भैया 4 क्रमागत दूरी तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई। अब जब टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। पहली कंडीशन में 20 बटे में 12, दूसरी कंडीशन में 12 बटे में 20 होगा, उल्टा लिख दिया, 12 बटे में 20 हो गया, दूसरी कंडीशन में 12 बटे में 40 हो गया, तीसरी कंडीशन में 12 बटे में 60 हो गया, 12 बटे में 10 हो गया, 120। अब यहाँ पर हम चाहते तो 12 हम एलसीएम लेके रख सकते थे, यानी कि वो हमें लिखना नहीं था। बाकी हम एलसीएम ले लेंगे तो 120 आ जाएगा, तो 20 छक्का 120, 40 तियाँ 6 दूनी, ये हो गया 6 3 9 2 11 1 12 हो गया, 12 कॉमन भी ले रखा है, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 10 हो गया, यानी कि 12 बटे में क्या आ गया, 10। इसी को यहाँ पर पुट कर दो, 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 40। अगला सवाल। अब इसमें देखो ये ऐसे सवाल आते हैं, इनको आपको डायरेक्ट नोट करके रखना है, स्टार मार्क लगाकर। स्टॉपेज की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना है, स्पीड का माइनस करेंगे
बटे में कर देते हैं बड़ी वाली स्पीड। कौन सी? बड़ी वाली स्पीड, ये ध्यान रखना। इनटू में 60, ये आंसर आता है घंटे में। मिनट में बनाने के लिए 60 का गुणा करना पड़ता है। तो ये चीज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 18 बटे में 45, या तो 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी कि 24 मिनट आंसर। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, विद्यालय की दूरी है जो अपने घर से, वो तो सेम रही होगी, यानी कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट हो चुकी। तो स्पीड में अगर रेशियो देखेंगे, पहले 2.5 किलोमीटर थी, फिर 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 3.5 हो गया। अगर हम देखें तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3.5 और 2.5। ये हम पहले ही बता चुके थे, रेशियो पर काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, स्पीड का रेशियो इतना है, तो टाइम का रेशियो इतना है। हमारे हिसाब से टाइम में कितना डिफरेंस हो रहा है? 1 हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 6 मिनट बाद, यानी कि अगर ये एग्जैक्ट टाइम ये है तो 6 मिनट बाद पहुंचा होगा। अगर एग्जैक्ट टाइम ये है तो 6 मिनट पहले इधर रहा होगा। इनमें डिफरेंस कितना है? 12 मिनट का है। ये ध्यान रखना, बाद और पहले बोले दोनों को जोड़ना पड़ता है। अगर सेम चीज लिखी हो तो घटाना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से एक था क्वेश्चन में 12 मिनट था, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग। अब हमें ये निकालना घर से विद्यालय की दूरी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एस इंटू में टी होता है, यानी कि 2.5 गुणे में 3.5। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते तो जो हमने जिससे काटा उसका गुणा करना पड़ता है, इसलिए हम रेशियो में कैंसिल आउट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। गुणे में 3.5 हो गया, इधर लिखेंगे 12 पंजे 60 और गुणे में 2.5 गुणे में 3.5, तो इधर 55 25 हो गया, और 55 25 पाते हैं 15 और 2 17, और पॉइंट आ जाएगा कितने के बाद? 2 के बाद, यानी कि 1.75 किलोमीटर। अगला सवाल, यहाँ पर देखो भाई, 2 बसें थी, 185 किलोमीटर। यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही, ठीक है। कहीं पर कोई मुड़ेगा ना, वो हमें नहीं काउंट करना, बाकी तो हमें सब करना है। 35 किलोमीटर चलती है वो भैया, सीधी चली है दूसरी बस की तरफ, फिर वो दाएं मुड़ती, भाई दाएं मुड़ के यहाँ क्या किया मुझे नहीं पता है, फिर वह बाएं मुड़ती, यानी कि इधर मुड़कर फिर बाएं उसका ये हो जाएगा। अपने आप को रख के देख लो, इधर मुड़ा है फिर इधर ही तो मोड़ोगे। ये 42 किलोमीटर, यानी कि अब इतना और कवर कर लिया। इधर से ये 36 चली थी, यानी कि ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये डिस्टेंस क्या होगी? 185 माइनस का 35 प्लस का 42 प्लस का इसने इधर 36 चल रही थी, बस यही डिस्टेंस हमारी निकल कर आ जाएगी। तो 5 2 7 7 6 13 हो गया, 5 से 3 गया तो 2, ये यूनिट डिजिट से काम हो गया। ठीक है, 5 2 7 6 13, हासिल लगा 1 4 हो गया, 4 4 8 3 11 हो गया, 5 से 3 गया 2 हो गया, 8 से 1 गया 7, 72 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई, कुछ सिंपल सा ये कह रहा है कि करनाल और पानीपत के बीच की दूरी समान है। इसका मतलब ये है, अगर हम स्पीड में रेशियो देखें तो 50% अधिक, यानी कि 50% मतलब 1/2, यानी कि 2 से 1 अधिक हो गई 3, यानी कि ट्रेन की ये हो गई, ये किसकी हो गई? बस की हो गई। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो टाइम का रेशियो 3 और 2 हो जाएगा। भाई इनको 3, एक को 3 टाइम लग रहा था, एक को 2 लग रहा था, लेकिन इस टाइम में गैप कितना था? 1 का। यही गैप था जो ट्रेन को पहले पहुंचा दे रहा था, लेकिन ट्रेन तो खराब हो गई, यानी कि इसी गैप को तो उसने खराब में निकाल दिया, खराबी में, तभी तो दोनों बराबर पे पहुंचे, नहीं तो पहुंचते ही नहीं। इसका मतलब 1 बराबर इतना हो गया। हमें बस की गति चाहिए, तो बस की गति निकालने के लिए हमें बस का टाइम निकालना पड़ेगा, यानी कि 3 बराबर निकालेंगे। तो ये तो मिनट में था, इसको घंटे में कर लिया, यानी कि 125 बटे में 600 गुणे में हो गया 3, ये टाइम आ गया, बस खत्म हो गया। अब देखो डिस्टेंस हमारे पास 75 है, 125 बटे में 600 था, 600 ऊपर चला जाएगा, ये 3 आ जाएगा नीचे। बस हमें क्या पता लग गया? ये स्पीड पता लग गई। तो 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 5 तिया 15, 15 चौकू 60, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो वही सवाल आ गया। यहाँ पर 18 मिनट और 12 मिनट दिए गए थे, मैंने आपको बताया था इनका एलसीएम ले लो। अगर समय दिया जाए तो डायरेक्ट एलसीएम लेना है, वो उस चक्कर कितना भी लगा रहे हो आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। 18 12 का एलसीएम 36। अगला सवाल, अच्छा ये होता है कभी कभी पूछ लेता तीसरे चक्कर में चौथे चक्कर में, वो इसी के मल्टीपल में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम उनका चेंज हो जाएगा, इसी के मल्टीपल में चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये तो बेसिक सा सवाल है। 450 यात्री थे भाई, 1/9 यात्री नीचे उतर गए, तो 9 में से 1 यात्री उतर गया, बचे कितने? 8/9, इसमें 20 यात्री चढ़ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1/6 उतर गए, 6 में से 1 अगर उतर गया तो बचे कितने? 5/6। फिर इसमें कितने चढ़ गए? 19 यात्री चढ़ गए, यानी कि इतने ही यात्री पहुंचेंगे तीसरी स्टेशन पे, बस यही हमको करना है।
तो सबसे पहले 9 पन्ना 45, 8 पन्ना 40 यानी कि 420 हो गया। 420 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 7 पंजे 35, 350 प्लस का 19 यानी कि यूनिट डिजिट से 369 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल बिल्कुल आसान है। पहले तो देखो डिस्टेंस कितनी थी, 3 किलोमीटर 3/2 यानी कि 9/2 थी। वो ये कह रहा था 1 किलोमीटर छोटा रास्ता उसे जाना है, यानी कि दूसरी कंडीशन में जो डिस्टेंस न्यू निकलेगी 9/2 माइनस का 1 यानी कि 9 से 2 गया तो 7/2 किलोमीटर डिस्टेंस उसे चलनी है। अब वो ये कह रहा था आधे घंटे आराम किया, पहले उसे जो टाइम लग रहा था 3/2 घंटे लग रहा था। अब भैया आधे घंटे जो उसने आराम कर लिया वो टाइम उसे कम मिलेगा। एक आधे घंटे का मतलब 1/2 यानी कि 2/2 मतलब 1 घंटा ही अब उसे टाइम मिलेगा। बस अब सवाल खत्म हो गया, क्योंकि नई जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 7/2/1। ठीक है, तो हम अगर स्पीड में देखें पहले 3 थी बाद में 7/2 हो गई, यानी कि 6 से कितनी हो गई 7 हो गई स्पीड। कितनी बढ़ी 1/6 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। अगला सवाल, अब सबसे पहले तो इनका रेशियो बना लो स्पीड का, ए बी सी। कह रहा ए बी से 2 गुनी तेज, बी कार सी से 3 गुना, तो ये 3 गुना, ये हो गया 2 गुना। ठीक है, ये हमारा रेशियो किसका है स्पीड का है। अब यहाँ पर देखो वो कह रहा है 60 मिनट में तय की गई दूरी को कार बी द्वारा तय की गई, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसका मतलब इनका एलसीएम हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं। हमने डिस्टेंस यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर 6 डिस्टेंस है, तो भैया ए को टाइम कितना लगेगा 6 किलोमीटर जाने में 6 की स्पीड से 1 लगेगा। इसको कितना लगेगा 2, इसको कितना लगेगा 6 लगेगा। सी को अगर 60 मिनट लगते हैं तो बी को कितने लगेंगे 10 गुना हो रहा था, इसका भी 10 गुना कर दो 20 मिनट, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब देखो वो कहना क्या चाह रहा है भाई, यहाँ पर कहीं से उसने देखा ये यहाँ तक पहुंच गई गाड़ी, ठीक है 100 मीटर तक वो देख सकता था, और क्या कह रहा था कि 4 मिनट तक देख सकता था, यानी कि 4 मिनट हो गया। यानी कि यहाँ पर वो भी चल रहा है आदमी भी और वो गाड़ी भी चल रही है। इसका मतलब ये है अगर हम स्पीड देखते दोनों एक ही दिशा में तो वो स्पीड घट जाती, यानी कि अगर हम देखते तो 100/4 मिनट, मिनट को अगर सेकंड में बनाएंगे तो 60 का गुणा कर लिया, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे 18/5, और ये स्पीड क्या हो जाएगी a-3, क्योंकि भाई गाड़ी की तो चाल ज्यादा होगी तो एक ही दिशा में चले, दोनों की स्पीड घट गई। तो यहाँ पर करेंगे ये हो गया हमारे पास 50 और दूनी 100 हो गया, 6 तियां 18 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 यानी कि 1.5 प्लस का 3 बराबर में ए आ गया, यानी कि 4.5 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा समझने लायक है, यानी कि लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर उसने कुछ हवाई चला, ठीक है, कुछ उसने ट्रेन से चला, टोटल उसको 4 घंटे यहाँ पर लग गए। दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है कि अगर टोटल हवाई से चलता, ठीक है, तो उसे 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी कि इससे 2 घंटे कम लगते, यानी कि यहाँ पर उसे 2 घंटे लगते। लेकिन जो ट्रेन ने चला है ना उसके 4/5 समय में बचा लेता, यानी कि अगर ट्रेन ने यहाँ पर मान लो टी समय लिया होता तो यहाँ पर हवाई क्या कर रहा है ट्रेन के समय के 4/5 बचा लेता है। कितना बचा था एक्चुअल में 2 ही तो बचा था, यानी कि टी बराबर में 5 दूनी 10 हो गया, या 2 दूनी 4 कर लो 2.5 आ गया। ये हो गया ट्रेन का समय। अब कुछ बचा सवाल में, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर ट्रेन ने जो समय लिया 2.5 है, तो 4 से घटा देंगे तो ये 1.5 हवाई ने लिया। तो यही हमसे पूछा है कि हवाई मार्ग से कितनी दूरी तय की, लेकिन हमें उसके लिए स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड पता यहाँ से हो जाए, क्योंकि वो 2 घंटे ले रहा था 360 जाने में, तो 360 जाने में 2 घंटे ले रहा था, ये उसकी स्पीड आ गई। तो 1.5 जाने में कितना लेगा, ठीक है, ये पॉइंट तो इससे चला गया, 15 छक्का 90 हो गया, और 15 तियां 45, 45 और 9 54 हो गया, बटे में 2 कर देंगे, यानी कि 270 किलोमीटर आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए फिर ये हमारे टोटल 25 सवाल थे, यानी कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हमारी स्टार्ट हो गई। आप टेंशन मत लो, थोड़े लंबे लंबे वीडियो आएंगे, जल्दी से फिनिश करेंगे, और मेन चैप्टर आपके बहुत जल्दी ही फिनिश हो जाएंगे। आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। देखो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, इनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये मेन चैप्टर पहले निपटा लेते हैं, फिर एडवांस मैथ को भी निपटा लेंगे, उसके बाद जो बचेंगे जैसे छोटे छोटे चैप्टर वो हम कर लेंगे। एवरेज के इसलिए पहले नहीं ले रहे हैं क्योंकि एवरेज इस समय ऐसा चल रहा है ना, आप नॉर्मल अगर जानते हैं कि गुणा भाग ये सब करना तो नॉर्मल कर लेंगे,
ठीक है। जो टफ आते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, उनमें भी बेसिक ही लगाना पड़ जाता है, क्योंकि आप वहां बैठ के आप ट्रिक नहीं लगा सकते। बेसिक आता है, अच्छे से हो जाता है, बाकी जो कुछ भी होगा वो हम तो लोग तो कर ही लेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।